वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा देने वाले राहुल गांधी 5 करोड़ लोगों को साथ लेकर चुनाव आयोग को, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को घेरने की क्या तैयारी कर चुके हैं। राहुल गांधी ने जिस अभियान का आगाज किया है वो अभियान इस वक्त पूरे देश में सवाल बनकर खड़ा हो चुका है। सोचिए, 5 करोड़ लोगों के दम पर राहुल गांधी अब तक की सबसे लंबी और बड़ी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर चुके हैं। आखिरकार ये 5 करोड़ लोगों का आंकड़ा आया कहां से और क्यों कहा जा रहा है कि अगर राहुल गांधी ने इस मुहिम को रंग दे दिया तो अब आप देश के इतिहास में, जी हां, अब तक के देश के इतिहास में यह पहली बार होगा जब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ इतनी बड़ी मुहिम होगी कि चुनाव आयोग को वोट चोरी के आरोपों का जवाब देना ही पड़ेगा। सीधे खबर देखिए। खबर क्या है? कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य 15 अक्टूबर तक देश भर में 5 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर करने का है। हस्ताक्षर अभियान। और यह अभियान सिर्फ कागजी नहीं है दोस्तों, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कांग्रेस पूरे देश में इस अभियान को ग्राउंड जीरो पर ले जा चुकी है। ग्राउंड जीरो पर। और बाकायदा यह तय किया गया है कि 15 अक्टूबर को 5 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर जुटाकर चुनाव आयोग और राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा। वोट चोरी रोकी जाए, यह मांग की जाएगी। यानी राहुल गांधी का वोट चोरी को लेकर खुलासा और फिर उसके बाद बिहार में वोटर अधिकार यात्रा, याद करिए, वोटर अधिकार यात्रा। और अब कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान की शुरुआत कर दी है और 5 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर के साथ राष्ट्रपति और चुनाव आयोग को इसे भेजने की तैयारी हो चुकी है। यानी साफ है कि राहुल गांधी हिट एंड रन वाली राजनीति नहीं कर रहे हैं। जो राजनीति होती है ना, हिट एंड रन, आरोप लगाया और चलते बने। अपने वोट चोरी के दावे के साथ राहुल गांधी अब भी खड़े हुए हैं और जांच की मांग कर रहे हैं। अब गौर कीजिएगा, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 7 अगस्त को महादेवपुरा विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा फर्जी मतदाताओं का खुलासा किया था, ठीक, जिसके कारण 2024 के चुनाव में कर्नाटक की बेंगलुरु सीट पर बीजेपी की जीत हुई थी। यह राहुल गांधी ने साबित करने की कोशिश की। और फिर उसके बाद 18 सितंबर को क्या हुआ? यह दूसरा खुलासा था, उसी कर्नाटक की आनंद विधानसभा क्षेत्र का दूसरा खुलासा। मगर चुनाव आयोग ने दोनों आरोपों को खारिज कर दिया, मगर खारिज करने के पीछे का आधार चुनाव आयोग ने नहीं दिया। और अब यह अभियान 5 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर। I urge all of you to join our Vote Chori signature campaign. Just as every vote counts, every signature counts, every one of your voice standing up for democracy, standing up for the constitutional values which we are fighting for our constitution counts. यकीनन 5 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर के अभियान का असर क्या होगा, यह बड़ा सवाल है दोस्तों। क्योंकि जब राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए थे तब गौर कीजिएगा, यह भी बताया था कि चुनाव आयोग ने कर्नाटक सीआईडी को 18 बार, जी हां, कर्नाटक की सीआईडी ने 18 बार पत्र लिखे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पत्र लिखने के बाद भी उन जानकारियों को नहीं दिया गया जिससे यह पता चल सके कि वहां वो अड्डा कहां है जहां से वोट चोरी हो रही है, जहां से अलग अलग फोन नंबर से वोटर्स के नाम डिलीट किए जा रहे हैं, फॉर्म भरे जा रहे हैं कटवाने के लिए। साफ है कि राहुल गांधी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। वो आरोप नहीं लगा रहे, सबूत दे रहे हैं। और अब उन्हीं ज्ञानेश कुमार को लेकर सवाल उठ रहे हैं। 5 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर भेजने की तैयारी है उन्हीं ज्ञानेश कुमार को, जिन ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी से कहा था 1 हफ्ते के अंदर, 1 सप्ताह में देश से माफी मांगनी होगी। उन्हीं राहुल गांधी ने इनको अब 5 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर भेजने की तैयारी कर ली है। जय हिंद साथियों, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, लोकसभा में नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश भर में वोट चोरी हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की है। 15 सितंबर से यह हस्ताक्षर अभियान देश भर में चल रहा है, जो 15 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। और इसमें हमारा लक्ष्य है कि 5 करोड़ भारत के मतदाताओं के हस्ताक्षर एकत्रित करके मुख्य चुनाव आयोग को दिए जाएं, ताकि वो हमारे वोटों की चोरी को रोक पाए। यकीनन राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा की कामयाबी के बाद जो बिहार में निकाली थी, अब कांग्रेस 5 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर जुटाने की मुहिम में जुटी है। मामला इस मुद्दे को लेकर अब साफ है कि कांग्रेस एक राष्ट्रव्यापी मुद्दा बनाने की तैयारी में है या फिर वो बना चुकी है। गौर कीजिएगा,
इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने ना सिर्फ देश का जो है उसका साथ मिल रहा है राहुल गांधी को इस मुद्दे पर, बल्कि विपक्ष के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो भी राहुल गांधी के साथ आकर खड़े हो चुके हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल विधानसभा का एक सत्र बुलाती है और सत्र के दौरान ही ममता बनर्जी नारा लगाती हैं वोट चोरी का, याद होगा आपको। और फिर इसके साथ साथ केरल विधानसभा से एक खबर आती है। केरल मतलब कि बीजेपी, गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस शासित राज्य, वाम दलों, लेफ्ट की सरकार है। केरल के मुख्यमंत्री खुद एसआईआर पर ना सिर्फ सवाल उठाते हैं बल्कि मुख्यमंत्री सदन में प्रस्ताव लेकर आते हैं और सर्वसहमति से केरल में वो प्रस्ताव पास हो जाता है। फिर तमिलनाडु से एक खबर आती है। तमिलनाडु में मंत्री हैं, वो कहते हैं चुनाव आयोग को कि भाई ये बिहार नहीं है, ये तमिलनाडु है, एसआईआर नहीं होने देंगे। वहीं वोटर अधिकार यात्रा में अखिलेश यादव भी जुड़ते हैं राहुल गांधी के साथ, हेमंत सोरेन भी उस यात्रा का हिस्सा बनते हैं। तो यानी देशव्यापी ये मुद्दा बन चुका है। 5 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर का अभियान अब कांग्रेस शुरू कर चुकी है। 15 सितंबर से लगातार 15 अक्टूबर तक पूरे देश में मताधिकार को बचाने के लिए, संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए, जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए और जनता की जो आवाज़ है वह चुनाव आयोग तक पहुंचाने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। दोस्तों अब गौर कीजिएगा ये मामला कितना गंभीर है जिसे राहुल गांधी ने उठाया, जिस मामले को, क्योंकि 18 सितंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को याद कीजिए जिसमें राहुल गांधी ने बताया कि कर्नाटक में कोई नागराज है जो सुबह 4 बजे उठते हैं और फिर 2 लोगों के नाम कटवाने का फॉर्म भरते हैं और फिर 36 सेकंड के बाद सो जाते हैं। और उसी दिन राहुल गांधी ने सबूत ही नहीं दिए थे बल्कि उन लोगों को मंच पर लाकर खड़ा कर दिया था जिनके नाम से वोटर लिस्ट से 14 बार आवेदन किए गए कि भाई इनके वोट काट दो। और फिर एक खबर भी हमने आपको दिखाई थी अभी हाल ही में, बिहार में बकायदा 80,000 लोगों के नाम काटने का जिक्र हुआ था एक विधानसभा ढाका से। अब ये गेम कौन खेल रहा है, कहां से खेल रहा है, वो गिरोह कहां से काम कर रहा है, उसके अड्डे का पता क्या है, ये सब क्या नहीं जान सकते क्या? अगर चुनाव आयोग कर्नाटक की सीआईडी को सारी जानकारी दे देता तो वो जानकारियां क्या है? जिस सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर से 6,000 से ज्यादा वोटर के नाम कटवाने के आवेदन भरे गए, उसका आईपी एड्रेस मांगा गया, नहीं मिला। पोर्ट और ओटीपी मैसेज का ट्रायल मांगा गया, नहीं मिला। राहुल गांधी ने मांग की कि भाई सीआईडी की जो सीआईडी है उसको सारी जानकारी दे दीजिए कि किस राज्य से कौन ये कॉल सेंटर संचालित कर रहा है, इस नेटवर्क के पीछे कौन है, उस तक इन जानकारियों के सहारे पहुंचा जा सकता है। तो आप बताइए दोस्तों, क्या यह जानकारी नहीं दी जा सकती? आप बताइए, अगर वोट चोरी की बात इससे साफ होती है, क्लियर हो जाती है, तो चुनाव आयोग 18 बार पत्र लिखने के बाद भी कर्नाटक की सीआईडी की मदद क्यों नहीं कर रहा? क्या यह सवाल नहीं बनता? आखिरकार उन्हें कौन बचाना चाहता है जो वोट चोरी का काम कर रहे हैं? कर्नाटक सीआईडी ने हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन को 18 बार चिट्ठियां लिखी है। दोस्तों, हमें आप ये इंफॉर्मेशन दीजिए, बिल्कुल क्लियर कट, मगर फिर भी सवाल ये जवाब नहीं मिला। मगर अब कांग्रेस गांव-गांव, शहर-शहर, मोहल्ले-मोहल्ले अपने इस अभियान को जन जन तक पहुंचा रही है। हस्ताक्षर दिए जा रहे हैं, बकायदा हस्ताक्षर अभियान के जरिए कांग्रेस जनता को समझा रही है कि मामला कितना गंभीर है, मामला वोट चोरी का है। तो इस मुद्दे को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है? क्या वाकई में 5 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर से चुनाव आयोग पर, ज्ञानेश कुमार पर, ज्ञानेश गुप्ता जी पर कोई रत्ती भर फर्क पड़ेगा? लगता है आपको? इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।